स्टार्ट है ना। एपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है और आज की कक्षा में हम क्लास 10 के साइंस के सिलेबस की चर्चा करेंगे कि क्लास 10 में विज्ञान के पाठ्यक्रम में कितने लेसन हैं, कितने पार्ट्स हैं और बोर्ड एग्जाम में किन-किन अध्याय से कितने-कितने नंबरों के प्रश्न देखने को हमें मिलते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो क्लास 10 का साइंस है उसके 3 भाग हैं, है ना? जो क्लास 10 का साइंस है उसके 3 भाग होते हैं। यानी फर्स्ट पार्ट फिजिक्स के लिए है, ठीक है? फिजिक्स के लिए है और सेकंड पार्ट केमिस्ट्री और थर्ड पार्ट बायोलॉजी है। तो देखिए फिजिक्स में जो क्लास 10 का फिजिक्स है उसमें कितने अध्याय हैं? उसमें हमको टोटल 5 अध्याय पढ़ने हैं। इसमें से जो पहला अध्याय है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन है। जो दूसरा अध्याय है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार है। तीसरा लेसन वैद्युत है। चौथा लेसन है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और ये एक अलग से छोटा सा लेसन है फिजिक्स वाले भाग में ही, ऊर्जा के स्रोत। लेकिन मेन ये मुख्य 4 लेसन है। तो देखिए प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण पढ़ेंगे, प्रकाशिक वस्तुएं पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन पढ़ेंगे, परावर्तन के बाद दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे, दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनते हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद इसी लेसन में हम प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे और लेंस में कहाँ-कहाँ किस स्थिति में प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। किसमें? प्रकाश वाले लेसन में। जो दूसरा अध्याय है इसमें हम मानव नेत्र के विभिन्न भाग और मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनका निवारण कैसे किया जाता है, वो दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं, इनकी चर्चा हम दूसरे अध्याय में करेंगे। फिर तीसरे अध्याय में हम विद्युत धारा के प्रकार, प्रतिरोध और ओम के नियम की चर्चा करेंगे। किसमें? तीसरे अध्याय में। और चौथे अध्याय में हम विद्युत धारा के कारण जो चुंबकत्व का प्रभाव उत्पन्न होता है उसकी चर्चा करेंगे। इसमें हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है वो पढ़ेंगे और किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसमें चुंबकीय प्रभाव किस प्रकार उत्पन्न होता है उसकी चर्चा करेंगे। और जो अंतिम लेसन है ऊर्जा के स्रोत, इसमें हम ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, उसकी चर्चा करेंगे। तो ये एक जो लेसन है वो भले ही फिजिक्स में दिया है बट ये फिजिक्स जब आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये आपको लगेगा कि ये सोशल साइंस का एक भाग है, सामाजिक विज्ञान का। तो मुख्य रूप से ये 4 लेसन हो गए। अब केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है? तो केमिस्ट्री में पहला जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे हम पहले अध्याय में। इसके दूसरे अध्याय में हम अम्ल क्या है, अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, दैनिक जीवन में अम्ल का क्या क्रिया होता है क्षार से लवण से, फिर क्षार के बारे में और लवण के बारे में। इसमें हम अम्ल क्षार लवण की परिभाषा, उसके प्रकार, अम्ल को कैसे पहचानेंगे, अम्ल का पीएच मान, पीएच पैमाना की चर्चा करेंगे, अम्ल क्षार की परस्पर क्रिया के बारे में भी पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में भी चर्चा करेंगे। जो तीसरा है धातु और अधातु, धातुएं क्या होती हैं, अधातु क्या होती है, धातु अधातु के गुण क्या होते हैं, धातु धातु में मुख्यतः अंतर क्या होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे इस तीसरे अध्याय में। और जो चौथा अध्याय है कार्बन और उसके यौगिक, यानी कि कार्बन और कार्बन के जो अपर रूप होते हैं, जैसे कार्बन के संयोग से क्या क्या बनता है उसकी चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम बहुत सारे यौगिकों को पढ़ेंगे, जैसे धावन सोडा पढ़ेंगे, ठीक है, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस यौगिकों की चर्चा करेंगे हम इस अध्याय में। उसके बाद आता है तत्वों का आवर्त, यानी कि जो हमारे पास सारणी होती है पीरियोडिक टेबल, उसमें कितने कितने तत्वों को कितने आवर्तों में बांटा गया है, कितने उसमें वर्ग हैं, कितने समूह हैं, कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ, इसकी चर्चा हम इस भाग में करेंगे। और इसमें एक छोटा सा अलग से भाग जुड़ा है हमारा पर्यावरण, इसकी चर्चा करेंगे कि आसपास पर्यावरण में क्या हो, उसमें प्रदूषण कैसे होता है। अब अंतिम पार्ट जो रह गया बायोलॉजी का, इसमें हम क्या क्या चर्चा करेंगे, इसमें जैव प्रक्रम मतलब कि जीवों में क्या क्या क्रियाएं होती है। जैसे इसमें इसके बहुत सारे भाग होंगे, इसमें आपको पोषण पढ़ने को मिलेगा, पाचन पढ़ने को मिलेगा, श्वसन पढ़ने को मिलेगा, उत्सर्जन पढ़ने को, इसके 4 पार्ट बनेंगे। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे,
जैव प्रक्रम में कि जीवों में पोषण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, पाचन कैसे होता है, पाचन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, श्वसन कैसे होता है, श्वसन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उत्सर्जन कैसे होता है, उत्सर्जन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, इसकी चर्चा हम बायोलॉजी के पहले अध्याय में करेंगे। जो दूसरा अध्याय है नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें हम मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, है ना, मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, मस्तिष्क कैसे कार्य करता है और सारे अंगों पे कंट्रोल मस्तिष्क किस प्रकार रखता है, इसकी चर्चा हम करेंगे नियंत्रण एवं समन्वय में। जो तीसरा अध्याय है इसमें हम जनन के बारे में पढ़ेंगे, जीव जनन कैसे कर, इसमें हम पढ़ेंगे क्या, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन के कितने प्रकार हैं, अलैंगिक जनन के कितने प्रकार हैं, और जीवों में जनन कैसे होता है, पौधों में जनन कैसे होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे, जीव जनन कैसे करते हैं इस अध्याय के अंतर्गत। अनुवांशिकता वाले लेसन में हम पढ़ेंगे मेंडल के अनुवांशिकता का नियम पढ़ेंगे कि मेंडल ने अनुवांशिकता के किस तरीके से नियम दिए, अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, अनुवांशिक रोग कैसे होते हैं, और जीवों का अनुवांशिक विकास कैसे होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, और ये दोनों लेसन ये रिपीट हो गया है, तो ये एक ही चीज है हमारा पर्यावरण, इसमें हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये तो लेसन फिलहाल अभी सिलेबस से हटा हुआ है तो इसकी चर्चा नहीं करनी है। तो ये पूरे क्लास 10th जो है उसके साइंस का सिलेबस है, यानी हम इतने भागों को, 3 भागों को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की चर्चा विस्तार से करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे फिजिक्स का जो पहला लेसन है, प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। तो हम आज थोड़ी सी, आज ये सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं, अगले दिन से जो क्लास 10 के साइंस की कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से लेसन वाइज चलेंगी जो एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। लेकिन आज हम बेसिक चर्चा करेंगे इस लेसन के बारे में कि हम इस लेसन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश क्या होती है, थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं, और बाकी कल से नियमित रूप से एक एक करके हम सारे लेसन को पढ़ेंगे। तो हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं आज इस वाले अध्याय के बारे में, प्रकाश क्या है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आज की चर्चा इसी पर रहेगी कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इधर बताना चाहूंगा, सबसे जो पहला पॉइंट है, जो लेसन पहला है, लेसन पहला जो फिजिक्स में पहला लेसन है उसका नाम क्या है, जो फिजिक्स में पहला लेसन था वो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। जो फिजिक्स में पहला लेसन है परावर्तन एवं अपवर्तन, उसके अंतर्गत आज हम सिर्फ प्रकाश क्या है इसके बारे में और प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रकाश। ठीक है, प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो पूछा जाए कि प्रकाश क्या है, तो क्या है प्रकाश, ऊर्जा है। और अगर कहा जाए कि आप प्रूफ करिए कि प्रकाश ऊर्जा है तो कैसे प्रूफ किया जाएगा, क्या प्रूफ करो कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। ऊर्जा का मतलब क्या होता है, ऊर्जा का मतलब होता है जिससे हम कार्य कर सकें, जिसमें तापमान हो, उष्मा हो, गर्मी हो। तो अगर उष्मा में, प्रकाश में गर्मी होती है कि नहीं होती है, अगर धूप में जाते हैं सूर्य के प्रकाश में तो गर्मी महसूस होती है। तो उससे क्या पता चलता है कि ऊर्जा का ही एक रूप है कौन, प्रकाश। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, या फिर प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। प्रकाश को नहीं देखा जा सकता लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं, और प्रकाश जो है सरल रेखा में गति करता है। तो ये प्रकाश का परिभाषा क्या हो जाएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश स्वयं तो दिखाई नहीं देता किंतु प्रकाश की उपस्थिति कारण दूसरी वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। ठीक है, कि प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं, थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। ठीक है, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण के बारे में चर्चा करें। सबसे पहला गुण क्या है कि जो प्रकाश गति करता है वो किस रेखा में गति करता है, सरल रेखा में। यानी प्रकाश जब चलता है तो उसका मार्ग बिल्कुल क्या होता है, सीधा होता है। यह प्रकाश का गुण है। दूसरा ये होता है कि प्रकाश स्वयं क्या होता है, अदृश्य होता है। मतलब प्रकाश को नहीं देखा जा सकता लेकिन प्रकाश की उपस्थिति से हम क्या करते हैं, वस्तुएं देख सकते हैं, वस्तुओं को देख सकते हैं, प्रकाश को नहीं देख सकते लेकिन प्रकाश की सहायता से। तीसरा इसका गुण क्या है, बेसिक गुण, हाँ,
ये होता है कि प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश में परावर्तन होती है, अपवर्तन होता है, जो 10 में पढ़ना है, ठीक है। प्रकीर्णन भी होता है, जो हमको 10 में पढ़ना है। और भी घटनाएं हैं, ध्रुवीकरण है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, जो हम 12 में पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल 10 के सिलेबस में परावर्तन और अपवर्तन और थोड़ा सा प्रकीर्णन का जिक्र है, तो इसी के बारे में पढ़िए। और प्रकाश के और भी गुण होते हैं। चौथा क्या है कि जो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है, अभी हम आगे चर्चा आपसे करेंगे कि तरंगदैर्ध्य क्या होता है। ये कितना होता है प्रकाश का तरंगदैर्ध्य? 3900 एंगस्ट्राम से लेकर 7800 एंगस्ट्राम के बीच होता है। इसके बारे में विस्तार चर्चा क्लास 12 के फिजिक्स में है, कितना ही क्यों होता है। जिस प्रकाश को हम देखते हैं, दृश्य प्रकाश, उसका तरंगदैर्ध्य यहां से यहां के मध्य में ही होता है, ठीक है। प्रकाश के और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन जिनकी मुख्य रूप से चर्चा हमको 10 वाले क्लास में करनी है, वो बेसिक यही होते हैं, प्रकाश के गुण। और एक और महत्वपूर्ण गुण है कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग उसे कहते हैं जिसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश जब गति करेगा तो इसके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है, बीच में कोई भी माध्यम नहीं है, तो प्रकाश किस तरंग के रूप में चलता है? विद्युत। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, यानी ये बिना माध्यम के निर्वात में भी गति कर सकता है। और प्रकाश की जो निर्वात में चाल है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी प्रकाश एक सेकेंड में कितना दूरी चलता है? 3,00,000 किलोमीटर। तो ये बेसिक प्रकाश के गुण हैं। तो आज हम इस क्लास में हम लेसन पे चर्चा नहीं करने वाले हैं। हमने सिर्फ किस पे चर्चा की कि हमको पढ़ना क्या क्या है, पाठ्यक्रम में क्या क्या है, टॉपिक्स क्या क्या हैं। अब हम कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम किस पे चर्चा करेंगे, इस वाले लेसन में विस्तार से पढ़ना शुरू करेंगे। और कल वाले क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं, और दैनिक जीवन में हम परावर्तन घटना को किस प्रकार से देख सकते हैं। तो चलिए फिर अगले दिन अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।